स्टूडेंट, आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और वो प्रॉब्लम है हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी। मतलब हम लोग स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ते हैं कुछ समय के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, और ऐसा सभी के साथ होता है कि हमें कोई मूवी तो बहुत दिनों तक याद रहती है, दोस्तों के साथ इंटरेस्टिंग बातें हमें बहुत दिनों तक याद रहती है, लेकिन स्टडी रिलेटेड हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ बातें ऑथेंटिक ऐसी बताऊंगा, अगर आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आपकी मेमोरी पावर पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता या हम भूल जाते हैं, इसके मुख्य कारण है ये तीन। पहली वजह है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जब भी किसी काम में हमारा मन नहीं लगता वो काम हमारे माइंड को ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। दूसरी वजह है हमारा माइंड कभी भी लोड नहीं लेना चाहता, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो पेन नहीं लेना चाहता है, और स्टडी करने में हमें या हमारे माइंड को पेन होता है तो हमारा माइंड उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता है। और तीसरी वजह है दूसरे से कंपैरिजन। हम हमारी एबिलिटी और हमारे माइंड की पावर को जब किसी दूसरे पर्सन से कंपैरिजन करते हैं तो फियर और एंजाइटी की वजह से हम उन चीज़ों को उतनी एबिलिटी के साथ याद नहीं रख पाते जितनी हमारी एबिलिटी है। तो मुख्य रूप से ये तीन वजह है जिन कारण से हमारा स्टडी में मन नहीं लगता, और मन नहीं लगने की वजह से हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आखिर इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है या इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो फैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी मैं आपसे नाम लूं मैंगो, क्या नाम लिया मैंने? मैंगो। तो आपके माइंड में आप देख रहे हैं इमेज जो आ रही है वो मैंगो की इमेज आ रही है, ना कि वर्ड्स की। यानी कि MANGO आपके माइंड में नहीं चल रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है? मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता, हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। यानी कि हमें इमेजेस याद रहती है। अगर हम हमारे टॉपिक को किसी तरीके से इमेज की फॉर्म में डेवलप कर लें, या स्टोरी की फॉर्म में डेवलप कर लें, या पोएम की फॉर्म में, या मूवी की फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से किसी एग्जाम्पल को अगर हम सेट करके उस टॉपिक को पढ़ें जो हमें टफ लगता है, तो डेफिनेटली उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपका कंटेंट होगा वो कई दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में याद रहेगा। पहला तरीका तो क्या है कि हम पिक्चर बेस्ड स्टडी करें, यानी कि हम जो हमारे वर्ड्स हैं उनको कोशिश करें कुछ ना कुछ नया रूप इमेजिनेशन का देने की। दूसरा, हम क्या करते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका हर बार सेम होता है। सेम का मतलब पहली बार हमने कोई नोट्स पढ़े तो हमारा माइंड उनमें से मोस्ट ऑफ चीज़ें ग्रैप्स कर लेता है, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा रिवाइज करते हैं तो हमारा पैटर्न सेम रहता है, हम उन्हें रीड करते हैं, और तीसरी बार भी जस्ट हम उन्हें क्या करते हैं? रीड करते हैं। यानी कि हर बार रिवीजन के टाइम पे जो हमारा पैटर्न है वो पैटर्न सेम रहता है। जबकि क्या करना चाहिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं कि ये एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को शुरू से एंड तक एक बार रीड कीजिए। आई होप आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको इसी पैराग्राफ को दोबारा दिखा रहा हूं और पॉइंट आउट करके आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी 4th लाइन को पढ़िए। तो दोस्तों अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब मैंने पहली बार आपको पैराग्राफ रीड करने के लिए बोला तो आपने जस्ट उसको रीड किया, लेकिन जब दूसरी बार मैंने आपको पैराग्राफ में सिर्फ 4th लाइन को पढ़ने को बोला तो आपका पूरा फोकस उस 4th लाइन के ऊपर आ गया। यानी कि आपके माइंड को एक गोल मिल गया कि आपको अब इस पूरे कंटेंट में से सिर्फ इस लाइन को पढ़ना है, और डेफिनेटली अगर उस लाइन के रिगार्डिंग में किसी वर्ड की बात करूं तो वो वर्ड अभी आपके माइंड में होगा, लेकिन पैराग्राफ में अगर मैं बाकी वर्ड्स की बात करूं तो शायद वो आपके माइंड में उतनी गहराई से नहीं होंगे। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम
एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करते हैं यानी क्विज बेस्ड स्टडी करते हैं तो वो हमारे दिमाग में कई दिनों तक बस जाती है, वो हमारी मेमोरी पावर को इंप्रूव करती है। तो क्या करना है, जो भी टॉपिक हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा वीक है या हमें टफ लगता है, आप उसमें से सेल्फ मेड क्वेश्चन अराइज कीजिए। एक पेज आपने पढ़ा, उस पेज में से 3 से 4 क्वेश्चन निकालिए, 1 वर्ड या 1 लाइनर क्वेश्चन, और फिर जब दूसरी बार उनको रिवाइज करें तो इस तरीके से करें कि आपको उन सवालों का आंसर सर्च करना है। और जब माइंड सर्चिंग के लिए काम करता है तो अब आप पढ़ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अब आपका रिवीजन रिकॉलिंग हो रहा है, यानी कि चीजें आपके माइंड में अलग तरीके से बसने वाली है। आपके माइंड को टारगेट मिला है कि आपको इस सवाल का आंसर चाहिए, अब आप उस आंसर के लिए पढ़ रहे हैं। और जब भी आप रिकॉलिंग के लिए पढ़ते हैं तो चीजें आपके माइंड में गहराई तक बस जाती है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट जो मेथड और जो मैं खुद अप्लाई करता हूं जब भी चीजों को मुझे याद रखना होता है, तो वो है टीचिंग। आपने पढ़ लिया, कोई भी नोट्स हैं आपने रीड कर लिए, आपने रिकॉल कर लिया, एमसीक्यू बेस्ड क्यूज बेस्ड स्टडी कर ली है, यानी कि मोस्ट ऑफ चीजें अब आपको याद हो गई है। लेकिन अगर उनको परमानेंट करना है तो आप उस टॉपिक को किसी को पढ़ा दीजिए। यह बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अब आपको लगेगा कि मैं किसी को पढ़ाने के में मुझे शर्म आती है, तो मैं किसी को पढ़ा दीजिए, मतलब खुद को भी पढ़ा सकते हैं आप मिरर के सामने उस टॉपिक को खुद को भी पढ़ा सकते हैं। आप मोबाइल के फ्रंट कैमरे से खुद को पढ़ाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कोई अगर पर्सन है आपके फील्ड का तो आप उन्हें भी पढ़ा सकते हैं। इस मेथड के साथ उसका भला हो ना हो, डेफिनेटली जो टॉपिक आपने पढ़ाया है वो आपके माइंड में परमानेंट होगा। आप स्कूल में, कॉलेज में आप याद कर लीजिए कि पूरा सिलेबस में कभी ना कभी आपने किसी टॉपिक के अगर ऊपर कोई प्रेजेंटेशन आपकी क्लास में दिया है, आपको उस डिग्री में या डिप्लोमा में या आपके क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस आज तक याद नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक आपको आज भी कई मायनों में याद होगा कि आपने उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय आपने उस टॉपिक की टीचिंग की थी। तो ये 3 बेस्ट मेथड हैं। ये 3 बेस्ट मेथड में पहला, आपको पिक्चर बेस्ड स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको मूवीज या स्टोरी की फॉर्म में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो पढ़ते वक्त जो एमसीक्यूज हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, यानी कि क्विज बेस्ड स्टडी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और तीसरा, आपको अपने टॉपिक को किसी और को पढ़ाना होगा या खुद को मिरर के सामने पढ़ाना होगा, यानी टीचिंग मेथड। ये 3 जरिए अगर आप अप्लाई करते हैं आपकी स्टडी में तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी पावर शार्प होगी, इंक्रीज होगी। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि अगर इन 3 तरीकों को अपनाया जाए तो इंसान अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप बेहतर होने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना आपकी पढ़ाई को और स्मार्ट मोड पे अगर आप ले जाएं तो रिजल्ट या आउटपुट बहुत बेहतरीन हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसीलिए था कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और जिनको इन समस्या का समाधान चाहिए, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये 3 फैक्ट और 3 टिप्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ दिन इसको अप्लाई करके देखिए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अगर ये फैक्ट और ये टिप्स आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भूलने की बीमारी है। अगर उन्हें भी लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है तो आप उन्हें ये टिप्स उन्हें बता सकते हैं और खुद पे अप्लाई कीजिए। जब आपको लगे कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ में स्टडी रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आपकी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।